हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम पेपर हल कर रहे थे 2016 का पेपर होम साइंस का हल कर रहे थे टीजीटी। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से 51 क्वेश्चन नंबर तक या 51 क्वेश्चन नंबर तक हम हल कर चुके हैं क्वेश्चन। और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 52 से हल करेंगे। होम साइंस का पेपर है 2016 का, इसका पेपर 2019 में हुआ था। तो आइए हम क्वेश्चन अपना हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 से हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 कह रहा है डॉट डॉट का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु का परिसंचारित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक घर है, उसके आंतरिक भाग को तरोताजा करने के लिए दूषित वायु बाहर निकालेंगे और शुद्ध वायु अंदर लाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ये कह रहा है एस्पेक्ट कहेंगे, बी कह रहा है वायु का आवागमन कहेंगे, सी कह रहा है संभावना कहेंगे और डी कह रहा है म्यूरम कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा, हम उसको क्या कहेंगे? वायु का आवागमन कहेंगे कि अशुद्ध वायु को बाहर निकालना और शुद्ध वायु को अंदर इन करना और अशुद्ध वायु को आउट करना ही हम वायु का आवागमन कहेंगे। क्वेश्चन हमारा 53 कह रहा है डॉट डॉट के रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था संदर्भित है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था संदर्भित किसमें ये सभी चीजें पाई जाती हैं? तो ए कह रहा है रूप में पाई जाएंगी, बी कह रहा है आकृति में, सी कह रहा है सामंजस्य में, डी कह रहा है डिजाइन में। तो हमारा आंसर जाएगा डी, डिजाइन में ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। रेखाएं मिलती हैं, रूप मिलते हैं, रंग मिलते हैं, संरचनाएं मिलती हैं। तो हमें ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? डिजाइन में। तो हमारा आंसर जाएगा डिजाइन। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 कह रहा है डिजाइन सिद्धांत डॉट डॉट संबंध के नियम से संदर्भित है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है डिजाइन जो है सिद्धांत संबंधित के नियम से संदर्भित है। तो किसके नियम पर संदर्भित होता है? ए कह रहा है समानुपात पे, बी कह रहा है संतुलन पर, सी कह रहा है लय पर और डी कह रहा है जोर पर। तो हमारा आंसर जाएगा ए, समानुपात पे। डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 कह रहा है गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डॉट डॉट कहते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो गद्दा युक्त मतलब गद्दा वाले जो फर्नीचर होते हैं, जैसे सोफा है, बहुत सारे बेड हैं, सब कुछ है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ए कह रहा है ड्राइवर कहेंगे, बी कह रहा है मेज कहेंगे, सी कह रहा है कुर्सी कहेंगे, डी कह रहा है अब होल स्ट्रिंग कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा डी, अब होल स्ट्रिंग कहेंगे। गद्दा युक्त कहे या गद्दा को ढकने वाला कपड़ा को क्या कहते हैं? आंसर हमारा एक ही जाएगा, होस्टिक। क्वेश्चन हमारा 56 कह रहा है डॉट डॉट पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी चीज को आप अगर स्पर्श करोगे तो वो उसकी क्या गुणवत्ता है? तो ए कह रहा है संरचना होगी, बी कह रहा है भ्रम होगा, सी कह रहा है प्रभाव होगा, डी कह रहा है वस्तु होगा।
तो किसी भी स्ट्रक्चर या संरचना को आप स्पर्श करेंगे तभी तो हमें प्रश्न उसकी गुणवत्ता का ज्ञान होगा कि खराब है, खुदरी है, कैसी है, घनत्व बिनी है या कैसी है, चिकनी है, मुलायम है, बहुत सारी चीजें है ना। तो हम उसकी हमारा आंसर जाएगा ये संरचना। हम किसी भी स्ट्रक्चर या संरचना को छूते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो चीज मुलायम है, कैसी है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 कह रहा है यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक RS से विवाह करता है तो परिणाम डॉट डॉट भ्रूण होगा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हाँ जैसे कि चार हमारे ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ए होता है, बी होता है, हाँ ए बी होता है, ए होता है, सॉरी ए होता है, बी होता है और ए बी ग्रुप होता है और एक होता है, 4 ग्रुप होते हैं फिलहाल। तो उसमें उसमें उसके भी 2 भाग होते हैं, ए नेगेटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, हाँ ओ ग्रुप होता है, एक ओ ग्रुप होता है जिसे हम सर्वदाता कहते हैं और ए बी जो होता है ग्रुप वो सर्वग्राही होता है, वो सबका ले सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है जो धनात्मक होगा RH वो व्यक्ति ऋणात्मक औरत से शादी करेगा तो उसका जो होने वाली संतान है या बच्चा है तो वो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। तो ए कह रहा है धनात्मक होगा, बी कह रहा है ऋणात्मक होगा, सी कह रहा है मृतक प्रसव होगा या डी कह रहा है परिपक्व पूर्ण होगा, मतलब पूर्ण रूप से परिपक्व बच्चा जन्म लेगा। तो हमारा आंसर जाएगा धनात्मक होगा। और जब भ्रूण धनात्मक होगा तभी उसमें मृत्यु होने की संभावना अधिक से अधिक नहीं 99% रहती है, 99% रहती है मृत्यु होने की संभावना, क्योंकि उसमें एनीमिया की कमी हो जाती है। RH जो फैक्ट है वो रक्त को बनने नहीं देता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे भ्रूण में खत्म हो जाते हैं एनीमिया की कमी से। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 58 क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि गरीब आदमी का दूध हम किसे कहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछता है कि गरीब आदमी का बादाम हम किसे कहते हैं या गरीब आदमी का हाँ मांस कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, सेम नहीं मतलब आंसर अलग अलग। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, तो ए कह रहा है रागी को कहेंगे, बी कह रहा है गेहूं को कहेंगे, सी कह रहा है जौर को कहेंगे, डी कह रहा है बाजरा को कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा रागी। अच्छा ये गरीबों का दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो इसलिए कैल्शियम के फैक्ट की वजह से ये रागी में कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि गरीबों का ये दूध है रागी, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा मिलती है। और जैसे कि प्रोटीन की मात्रा हमें सोयाबीन में ज्यादा मिलती है, इसीलिए उसे गरीबों का मांस कहा जाता है, मांस के मतलब उसकी अपेक्षा। जो लोग मांस नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उनके लिए। और गरीबों का बादाम मूंगफली को कहते हैं, जो लोग भाई इतना एफर्ट नहीं कर सकते, जो इतना महंगा खा पाए फ्रूट ड्राई फ्रूट, तो इसलिए वो अपना मूंगफली का प्रयोग भी कर सकते हैं उसके समकक्ष पे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मेरे सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।